अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। क्यों? क्या हुई? DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं। माय गॉड! इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तू जिंदा है? उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात। तोबा तोबा, ये गूगल पर भी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं। उनका ताल्लुक अलकायदा से था और वो अलकायदा के लोगों से मिले थे और उसके साथ तालिबान से मिले थे। और वहाँ पर 2001 का अक़वाम मुत्तहिदा का एक कोई नोट है, कोई वहाँ पे रिपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दहशतगर्द जो है वो करार दे रखा है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। अच्छा महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो है ये अल कायदा का रिक्रूटर था। स्टेट पॉलिसी के मुताबिक दहशतगर्द ही कहलाते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं इस हवाले से तहकीक करता हूं तो मेरे सामने अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट का एक सफ़ा आ जाता है। पाकिस्तान की अवाम जिसकी एक कसीर तादाद वो आपसे तंग है, आपके ख़िलाफ़ एहतजाज होंगे, फ्लैश एहतजाज शुरू हो जाएंगे, बाइकआउट्स होंगे और आपके लिए फिर ये सिस्टम चलाना मज़ीद मुश्किल होता चला जाएगा। अगर आप DGISPR को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते ना। आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है। अब तो सच बोल दे। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इमेजिन कर सकते हैं यस कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि उनका पब्लिक रिलेशंस देखती है, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखती है, उनका प्रोपेगेंडा देखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है ISPR। तो उसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीजें की। और अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, हाय बहुत दुख हुआ मुझे जाती तौर पे। हाय हाय। ट्रंप इंतजामिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां लगाने जा रही है। अमेरिका के 49 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका में घुसने पर रोक लगाने की मांग की। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए और सैंक्शंस लगाए, वीजा बैन करे, एसेट फ्रीज करे। मुनीर का अमेरिका में पत्ता काटा जा रहा है और अमेरिका में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। अमेरिका में 44 रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जनाब कांग्रेसमैन हैं, ये सारे के सारे 44। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब समेत सीनियर पाकिस्तानी हुकाम पर फौरी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर दिया है। सूरत हाल को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए इंतहाई गंभीर करार दिया जा रहा है। साथ में जो पाबंदियां अब इसमें जो मुतालबा है वो ये है कि पाबंदियां लगाई जाएं, असासे जब्त किए जाएं और कार्रवाई की जाए। और ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बार बार उन्हें टारगेट किया गया इस लेटर के अंदर। पाबंदियों की बुनियाद बन सकता है जो कि वीज़ा पाबंदियां भी हो सकती हैं, जो कि असासे मुंजमद करने के हवाले से पाबंदियां भी हो सकती हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, पाकिस्तानी सेना और अलकायदा आतंकियों के बीच एक नए संबंध का खुलासा हुआ है। ये खुलासा पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहा है कि पाकिस्तान की फौज और आतंकवाद एक ही सोच के दो नाम है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच सिर्फ संबंध ही नहीं बल्कि आतंकियों के परिजनों को पाक आर्मी ने ऊंचे पदों पर बिठा कर रखा है। एक ऐसा ही खुलासा पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को लेकर हुआ। मेजर जनरल अहमद शरीफ पाकिस्तानी सेना का प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ
इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का 22वां महानिदेशक है, जिसे पाकिस्तान में DG ISPR नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी सेना के इतने अहम पद पर बैठा अफसर एक आतंकी परिवार से संबंध रखता है। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी के पिता का नाम सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद है। ये वही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद है जिसे यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ है। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का आतंकी फंडिंग, हथियार सप्लाई और अलकायदा से गहरा रिश्ता है। महमूद ने उम्माहत तमीरनो नाम की संस्था बनाई थी, जो दिखावे में NGO था पर हकीकत में आतंकियों को परमाणु और जैविक हथियारों की जानकारी देने वाला नेटवर्क था। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां तब हैरान रह गई जब उन्हें पता चला कि एक परमाणु वैज्ञानिक ओसामा बिन लादेन से मिल रहा है और उसे परमाणु बम बनाने की पूरी जानकारी दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय OFAC ने सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद को विशेष रूप से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है और अब उसी महमूद का बेटा भारत के खिलाफ झूठा दुष्प्रचार करता रहता है। अहमद शरीफ चौधरी बार बार पाकिस्तान को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसी की रगों में वही सोच बह रही है जिसने 9/11 जैसे आतंकी हमले की नींव रखी थी। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, वो पाकिस्तान की आतंकी सोच का पोस्टर बॉय है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि जनाब महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो हैं उनके हवाले से। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे ये बताते हुए कि जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब उनके जो फादर हैं उनका जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को अलकायदा से मिला दिया जाए। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज ये हूँ कि ये महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर, जो ये कहते हैं कि जी वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उम्मे तामीर नौ, उसके मेंबर थे और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से ओसामा बिन लादेन से ताल्लुक़ है। और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। तो इनके जो आदरणीय वालिद साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा किया, इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स एंड प्लूटोनियम बेस्ड वेपन कैपेबिलिटीज। 1998 में ये रिटायर कर जाते हैं और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद आदरणीय पिताजी DG ISPR के जनरल साहब के उम्मा तामीर नौ UTN, उम्मा तामीर नौ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO चलाते हैं और ये तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में काम करती है। ये उस समय तालिबान का राज होता है और ये लोग वहां पे अपना काम करते हैं, राइट। और दुनिया को ये बताया जाता है कि ये एक NGO है उम्मा तामीर नौ और इसका काम है स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सभी करते हैं। अब अगस्त 2001 में यही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो आज के DG ISPR हैं, उनके वालिद साहब एंड हिज कॉलीग चौधरी अब्दुल मजीद, ये जाके सन 2001 में ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। ये गए थे स्कूल बनाने के लिए, तो स्कूल नहीं बना पाए, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अल ज़वाहिरी से ये लोग मिलते हैं और कहते हैं कि साहब हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं लार्जर कॉज के लिए हम इससे बड़े इंप्रेस्ड हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो ये लोग दोनों के दोनों ये जाते हैं, यानी कि सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उनके मित्र चौधरी अब्दुल मजीद, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अली ज़वाहिरी से मिलते हैं और न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है रिटायर हो चुके हैं तब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, लेकिन जो नॉलेज है वो तो है और जो एक्सेस है वो तो है। अब रिटायर हो जाते हैं इसका मतलब थोड़ा ना जिस दिन अगर कोई रिटायर होता है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर कोई रिटायर हो जाए, वो डॉक्टरी थोड़ा ना भूल जाता है। जिस अस्पताल में उसने 30 साल काम करा उस अस्पताल में उसके कॉन्टैक्ट्स तो हैं, उसके जूनियर्स तो हैं वहां पे।
तो ये कहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स की फिक्र मत करिए और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की आप बात करिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।